Good morning, children. How are you all? Please be safe and take good care of yourself and even your family members. Children, today in EVS, we are going to move forward with lesson 4, that is the nervous system. So before moving forward, let's have a recap, children. What all we have already studied? We have already studied about what are nervous systems, CNS, nerves, brain, different parts of the brain we have read, spinal cord, types of nerves, neurons, actions of the body. We have read about voluntary actions, involuntary actions, reflex action, and sense organs. In sense organs, what we have studied? We have already studied about eyes, how to take care of eyes, what are the structure of the eyes, isn't it? So now today let's start the next sense organ of our body, that is ear, children. How does ear help us? What is the work of ear इन अ बॉडी? ईयर का काम होता है साउंड्स, डिफरेंट वेरियस साउंड्स जो रहते हैं ना उन्हें सुनना, जो वाइब्रेशंस रहते हैं ना उन्हें कैच करना और ईयर्स में एंटर करवाना और उसके थ्रू वो ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है कि व्हाट वी आर लिसनिंग अबाउट. ओके, सो दिस इज़ द वर्क और फंक्शन ऑफ अ ईयर. नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर. ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन, चिल्ड्रन, द आउटर ईयर. ईयर का जो आउटर एरिया होता है ना, द आउटर वन, ये क्या होता है? ये हम इसे कहते हैं बाहरी हिस्सा जो हमें विजिबल रहता है, जिसे हम देख सकते हैं, और उसी में बाहर से ही अंदर की ओर एक छोटा सा कैनल टाइप का एरिया रहता है. व्हाट इट इज़ नोन एज? इट इज़ नोन एज ईयर कैनल. उसका क्या काम रहता है? इट इज़ अ पाथवे ऑफ साउंड. साउंड्स को अंदर एंटर करने का एक पाथ होता है, एक रोड के टाइप का वो काम करता है. ओके, नेक्स्ट इज मिडिल ईयर. वो क्या रहता है? मिडिल ईयर इज़ दिस वन, चिल्ड्रन. ये ईयर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इनर एंड आउटर. दोनों के बीच में एक ब्लॉक की तरह काम करता है, वेयर आ ईयर ड्रम इज़ प्रेजेंट. ओके, दैट इज़ मिडिल ईयर. ईयर ड्रम का काम क्या रहता है? वो टाइनी बोन से बने हुए रहते हैं. उनका काम रहता है साउंड को पास करना. ईयर ड्रम से लेकर सीधा वो पास करते हैं कहाँ की ओर? ऑडिटरी नर्व्स के पास करते हैं, और ऑडिटरी नर्व से वो कहाँ जाता है? ब्रेन तक ट्रांसफ़र होता है. ओके, सो वेयर इज़ द ईयर ड्रम? दिस वन इज़ द ईयर ड्रम, चिल्ड्रन. नाउ इनर एरिया. इनर एरिया क्या होता है? इनर ईयर, what it is known as, या फिर उसका क्या काम रहता है? it looks like a snail. see this one. ये बिल्कुल किसके तरह दिखता है? एक स्नेल की तरह शेप रहता है. कॉक्लिया, विच इज़ नोन एज कॉक्लिया. छोटे छोटे टाइनी बोन्स रहते हैं यहाँ पे, जो कि वाइब्रेशंस को इनसाइड ट्रांसफ़र करते हैं, एंड इट ट्रैवल्स टू द ब्रेन with the help of these auditory nerves. यहाँ पे हमारा ऑडिटरी नर्व्स होता है, इनके हेल्प से वो ब्रेन तक मैसेज जाता है साउंड्स का और वाइब्रेशंस का कि ये कौन सी आवाज़ है या किसकी आवाज़ है. इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई, चिल्ड्रन. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर. नेक्स्ट, हाउ टू टेक केयर ऑफ द ईयर्स. जिस तरह हमने आइज़ का भी पढ़ा था ना, हाउ टू टेक केयर ऑफ आइज़, लाइक दैट ओनली. नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स. फर्स्ट, चिल्ड्रन, वी शुड ऑलवेज अवॉइड लाउड म्यूज़िक और अ लाउड नॉइज़. क्यों? वो क्या डैमेज करता है? वो हमारे ईयर्स को डैमेज कर देता है. अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा ना तो हमारा जो ईयर ड्रम होता है ना वो डैमेज हो जाता है. नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज कीप आवर ईयर्स क्लीन while washing our face or taking bath. We should never poke anything into our ear canal, not even a cotton bud also. And if you have a earache, you should always consult a doctor. Okay, now this was about ears, which we have done. Next organ, sense organ, is nose, children. What is the function of nose, or how does nose helps us? हमारे बॉडी को नोज़ कैसे हेल्प करता है? नोज़ का काम होता है स्मेल को सेंस करना. स्मेलिंग सेंस विच वी से ना, इट डज थ्रू द नोज़. वो हमें क्या बताता है? जो भी हम स्मेल कर रहे हैं वो कैसा है? स्वीट है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है. इट एक्सप्लेन्स अस. एंड इवन नोज़ का एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ.
सांस लेने में भी वो हमारी हेल्प करता है, इनहेल करने में ऑक्सीजन को। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द नोज चिल्ड्रेन। नोज़ के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन चिल्ड्रेन, इट इज़ नॉस्ट्रिल्स। कहाँ होता है? ये फ्रंट में होता है नॉस्ट्रिल। नाक के सामने में आपको 2 होल्स दिखते हैं ना, दैट इज़ नोन एज नॉस्ट्रिल्स। और नॉस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं। उन हेयर का क्या काम होता है? डस्ट और जर्म्स को प्रिवेंट करना हमारे बॉडी में एंटर करने से। नेक्स्ट टू नॉस्ट्रिल्स, व्हाट इज़ दैट? यहाँ पे होता है, इट इज़ नोन एज सेप्टम चिल्ड्रन। सेप्टम का क्या काम होता है? इट इज़ बिटवीन द नॉस्ट्रिल्स। छोटा सा टाइनी सा थिन सा एक वॉल रहता है बोन्स का और कार्टिलेज का, जिसे हम क्या कहते हैं? सेप्टम। और ठीक उसके ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है ना, दिस इज़ नोन एज नासल कैविटी चिल्ड्रन। क्या होता है? बिहाइंड ऑफ द नोज इट इज़, एंड मिडल ऑफ द फेस में रहता है। इसका क्या काम होता है? यहाँ एक एम्प्टी स्पेस है, यू कैन सी ओवर हियर, इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। यहाँ हमारे जितने भी नेसल कैविटीज़ होते हैं ना, नोज़ के जितने कैविटीज़ होते हैं वो यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स olfactory चिल्ड्रन। व्हाट इज़ दिस एरिया नोन एज? इट इज़ नोन एज olfactory एरिया। इसका क्या काम रहता है? द olfactory एरिया इज़ कहाँ रहता है? और रूफ ऑफ द nasal कैविटी। nasal कैविटी के रूफ में रहता है। इसमें बहुत सारे स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं दैट पिक अप स्मेल्स फ्रॉम द एयर दैट एंटर्स द नोज। नाउ दीज सेल्स पर्टिकुलर send signals to the brain which identifies the source of the smell. ब्रेन तक स्मेल को ट्रांसफ़र करते हैं योर olfactory एरिया, और हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं कि ये किस चीज़ की स्मेल है। लाइक एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू अ रोज़, आप रोज़ को जो स्मेल करते हो ना, तो वो कहाँ से? आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए सेप्टम से होते हुए nasal कैविटी, एंड आफ्टर दैट इट रीचेस टू द olfactory एरिया, और olfactory एरिया से वो ब्रेन तक जाता है स्मेल टू आइडेंटिफाई कि वॉट इट इज़। ओके, रोज़ लिया था आपने तो आपको स्मेल से आइडेंटिफाई होगा दिस इज़ अ रोज़। नाउ चिल्ड्रन, हाउ टू टेक केयर ऑफ द नोज़। नोज़ को भी हमें केयर करना चाहिए। फर्स्ट, वी शुड नेवर पिक आवर नोज़। हमेशा नोज़ को कभी भी पिक नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रंस, योर एडल्ट्स, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, दे ऑलवेज स्कोल्ड यू फॉर सच थिंग। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक एज वेल एज बैड मैनर्स। चिल्ड्रन, नोज़ को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वी शुड ट्राई नॉट टू पुट एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड इट। जेंटली ब्लो कर देना चाहिए नोज़ को हमेशा, सो दैट इट विल बी नीट एंड क्लीन। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़, इजंट इट? तो हमें नोज़ से ही ज़्यादा करके ब्रीथ लेना चाहिए, नॉट यूज़ योर माउथ फॉर ब्रीथ इन। ओके, एंड द हेयर्स, एज आई हैव सेड ना, नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर्स रहते हैं। उनका क्या काम रहता है? वो सारे जर्म्स को और डस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल करते हैं, स्टॉप करते हैं फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स ऑल्सो। नोज़ में वो कंट्रोल किए, वहाँ स्टॉप हो गया। सो हाउ इट विल हेल्प? क्योंकि जो भी आप ब्रीद इन करते हैं ना, वो डायरेक्टली नॉस्ट्रिल से होते हुए वो आपके लंग्स तक भी जाता है। यस, सो इट स्टॉप्स। एंड नेवर यूज़ अ डर्टी हैंकरचीफ टू ब्लो योर नोज़, और एज इट मेक्स यू कैन से इन्फेक्शन। किसी का यूज़ किया हुआ हैंकी, या आपके पास खुद भी डर्टी हैंकी है, तो उसे हमेशा यूज़ नहीं करना चाहिए हमें कभी भी, अदरवाइज इट विल बी इन्फेक्टेड, आवर बॉडी विल बी इन्फेक्टेड बाय इट चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट इज, आई थिंक नोज इज क्लियर टू यू ऑल चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट कम्स, आफ्टर नोज कम्स टंग चिल्ड्रन। ओके, नाउ टंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर माउथ। हमारे मुंह में हम जो टेस्ट करते हैं, ये भी एक टाइप का सेंस ऑर्गन है हमारा टंग। जो भी आप फूड इनटेक करते हो माउथ में, उसका टेस्ट बताता है हमें हमेशा। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन च्यूइंग योर फूड और स्वॉलोइंग योर फूड। फूड को स्वॉलो करने में भी वो आपको हेल्प करता है। और पता है आपको, ये छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप से बना रहता है, मसल्स के ग्रुप से बनता है। सो एंड ऑल्सो एक चीज़ और है, वन मोर थिंग इज देयर where your tongue helps you. Guess what? Yes children, it is nothing but speaking. बोलने में भी वो हमारी हेल्प करता है। Now let's study the structure of the tongue. tongue के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, see children over here, सबसे टॉप वाला जो हिस्सा रहता है ना, इनसाइड में हमारे टंग में कुछ बड्स रहते हैं। ओके, छोटे छोटे बड्स रहते हैं। जो सबसे इनर वाला हिस्सा रहता है ना, यू कैन से जो थ्रोट के ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हमारा, व्हाट इट इज़, वहाँ छोटे छोटे देखिए बड्स हैं,
व्हाट आर दिस बर्ड्स नोन एज बिटर बर्ड्स। जो आप फूड इनटेक किए हो माउथ में, वो आपको टेस्ट करके बताएगा कि फूड इज़ बिटर और नॉट। बिटर मीन्स कड़वा है या नहीं है। उसके ठीक नीचे में होता है जो बर्ड्स, उसे हम क्या कहते हैं, सार बर्ड्स। वो बताता है कि जो आप खा रहे हो वो खट्टा है कि नहीं है। और उसके ठीक नीचे वाला जो हिस्सा रहता है ना, वहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो हमें बताता है कि हमारा फूड जो है वो सॉल्टी है कि नहीं है। और सबसे फ्रंट में जो रहता है वो हमें क्या बताता है कि फूड जो हम इंटेक कर रहे हैं वो स्वीट है या नहीं है, मीठा है या नहीं है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू पीपल योर स्ट्रक्चर ऑफ द टंग चिल्ड्रेन। नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ द टंग। जिस तरह हमें बाकी सेंस ऑर्गन्स को केयर करना चाहिए ना, उसी तरह हमारे टंग को भी केयर करना चाहिए। वाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रश करते हो ना, उस वक्त आपके टंग को हमेशा हमें स्क्रैप करना चाहिए विद द टंग क्लीनर। ओके, वी शुड ऑलवेज यूज़ अ टंग क्लीनर टू स्क्रैप आवर टंग। वी शुड नेवर सिप वेरी हॉट और हॉट सूप या फिर ब्रेवरेजेस। क्या होता है अगर हॉट सूप या ब्रेवरेजेस यूज़ करेंगे तो जो हमारे ये टेस्ट बड्स रहते हैं ना, ये डेड हो जाते हैं। ओके, सो इसे अगेन रीजनरेट करने में इट टेक्स टाइम, सो वी शुड अवॉइड। ऑलवेज रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद हमेशा आपके माउथ को रिंस करना चाहिए विद द वाटर। अवॉइड ईटिंग टू स्पाइसी फूड। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। वाई चिल्ड्रेन? बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाओगे तो फिर उससे भी क्या होता है, टेस्ट बड्स जो होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं हमारे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन चिल्ड्रेन, व्हाट इज़ दैट? इट इज़ स्किन, द अनदर सेंस ऑर्गन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ स्किन चिल्ड्रेन। स्किन हमें क्या हेल्प करता है? फील करवाने में हेल्प करता है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको पिंच कर दिया, इट पेन्स, तो ये आपको फील हुआ कि यस इट्स पेनिंग। सो द सेंस ऑफ टच हेल्प्स अस टू नो अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इवन विथ आवर आइज क्लोज्ड। आँख बंद है फिर भी आप फील कर सकते हो, इजंट इट? सो द स्किन ऑल्सो प्लेज अ वेरी स्पेसिफिक रोल इन आवर बॉडी, क्योंकि पूरी जो बॉडी है ना वो स्किन से कवर्ड रहती है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन ऑल्सो चिल्ड्रेन। स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑन द टॉप चिल्ड्रेन, अगेन द स्किन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। जो टॉप वाला हिस्सा होता है ना, ये अपर लेयर होता है हमारा स्किन का। इसका क्या काम होता है? वो हमारे स्किन की प्रोटेक्शन करता है। ओके, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना हमारे स्किन के अंदर में, उन सबको प्रोटेक्ट करता है। और यहीं पर होता है कुछ मेलेनिन विषय, वो क्या करता है, जो हमें हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आर बॉडी जो हमारे स्किन के कलर्स रहते हैं उसको क्रिएट करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग फेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। सो ये सब काम आपका इसी का रहता है। अपर लेयर जो होता है स्किन का, इट हेल्प्स। नाउ द नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रेन, और उसके ऊपर में क्या रहता है, हमारे स्किन के अपर लेयर में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हेयर्स चिल्ड्रेन। हेयर्स रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स आपने देखा होगा स्किन के अपर लेयर में, पोर्स रहते हैं एंड हेयर्स रहते हैं। नाउ द बिलो वन, नेक्स्ट कम्स द लोअर लेयर ऑफ द स्किन चिल्ड्रेन। लोअर लेयर में क्या रहता है? ऑयल ग्लैंड होता है। ओके, विच जनरेट्स ऑयल। आप स्किन को देखते हो ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑयली चिपचिपा विच से ना स्टिकी वाला फील आता है। दैट कहाँ से जनरेट होता है? वो हमारे लोअर लेयर स्किन के जो रहती है वहाँ पर एक ग्लैंड होती है ऑयल की, वहाँ से जनरेट होता है। नेक्स्ट कम्स नर्व्स चिल्ड्रन। दीज आर आवर नर्व्स, जो स्किन के अंदर टाइनी नर्व्स होते हैं। ओके, एंड अनदर वन मोर ग्लैंड रहता है जिसे हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, जहाँ से जो बॉडी के वेस्ट होते हैं ना, वाटर के जैसे, वाटर के हेल्प से वो स्वेट के रूप में हमारे बॉडी से इस तरह से यहाँ से निकलते हैं। ओके, इट मूव्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, द डर्ट पार्टिकल्स चिल्ड्रन। ओके, सो इट्स क्लियर टू यू ऑल, आई होप। नाउ नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन, हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्किन। जिस तरह से हम अपने बाकी सेंस ऑर्गन्स का केयर करते हैं ना, बिल्कुल सेम टाइप से हम लोग अपने स्किन का भी केयर करना चाहिए हमें। जर्म्स ग्रो वेरी फास्ट ऑन द डर्टी एंड वार्म एंड मॉइस्ट स्किन। सो हमेशा हमें सोप के हेल्प से बात करना चाहिए, एंड डेली वी शुड टेक बाथ विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर, क्लीन वाटर। आफ्टर बाथिंग हमेशा हमारे स्किन को हमें ड्राई करना चाहिए।
जेंटली रब करना चाहिए, ना कि बहुत हार्शली विद द हेल्प ऑफ अ टॉवल। देन इन केस ऑफ अ कट, कभी स्किन पर कोई कट आ जाती है तो हमेशा हमें एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम का यूज़ करना चाहिए। व्हाट हैपन्स, जब आप एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम यूज़ करोगे तो जो हमारा स्किन का लेयर है ना वो धीरे धीरे हील अप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दीज आर द वेज हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर स्किन चिल्ड्रन। सो प्लीज़ रीड द चैप्टर प्रॉपरली। विद दिस वी हैव एंडेड विद द चैप्टर। अच्छे से चैप्टर को रीड करिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।